विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो त्रिभुज है उसको हम पढ़ेंगे। और उसमें हमने जो है पिछले लेक्चर में एक प्रश्नावली पढ़ा था। सेकंड प्रश्नावली के लिए हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम पढ़ेंगे। जैसे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। कह रहे हैं कि यदि थेल्स प्रमेय देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब क्या है, ये चीजें आप देखो। इनका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। इस BC के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो कि AB को D और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसमें दिया है पॉइंट, हम लिख सकते हैं। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ABC में BC समांतर DE खींचा जाता है, खींचा है, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। दिया है पॉइंट में क्या है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE खींचा गया है, ठीक है, जो कि DE इस प्रकार लिख दो, इस प्रकार खींचा गया है कि भुजा AB पर D तथा भुजा AB पर D तथा AC पर E बिंदु है, ठीक है। तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AD यानी कि इनके द्वारा जो अनुपात प्राप्त होता है AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, यही चीजें हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम करेंगे रचना। क्या करेंगे? रचना। रचना में होगा क्या? रचना में हम करेंगे क्या? BE तथा CD को मिलाया, ठीक है। हम क्या करेंगे? इनको मिला देंगे और इनको मिला देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? D से इस पे एक लंब कर खींचेंगे जिसका नाम है DF, ठीक है। और यहां से एक लंब खींचते हैं जिसका नाम है G। क्या है? G है, ठीक। दो लंब हम इसमें खींचते हैं। तो रचना में क्या होगा, हम
रचना में लिखेंगे कि बीई तथा सीडी को मिलाया, बीई और सीडी को हमने क्या किया, मिला दिया। अब इसके बाद जो है हम एक चीज और करेंगे, डीएफ लंब एसी तथा एजी लंब एबी खींचा। ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उपपत्ति यानी कि जो हमको सिद्ध करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां दो प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुजीय है और एक बड़ा वाला है। इसमें कई त्रिभुज हैं, लेकिन जिस त्रिभुज की हमें जरूरत होगी उसी त्रिभुज को हम करेंगे। तो देखिए क्या है, चूंकि त्रिभुज बी डी ई त्रिभुज तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डीई पर बीसी तथा डीई के मध्य स्थित है। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई। दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब डीई लंब होगा, डीई लंब नहीं है, डीएफ है। क्या है, यहां पर देखो डीएफ लंब एसी, तब त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, जब डीएफ लंब होगा एसी पर तो इसमें हम त्रिभुज से का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू 1/2। आधार क्या बनेगा, आधार बनेगा ए ई इंटू लंब क्या बनेगा, डीएफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक मिनट, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है इसके बाद हम एक त्रिभुज और देखते हैं, त्रिभुज सीडीई एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई इक्वल टू 1/2। ठीक है, आधार क्या बनेगा इसका, आधार AC बन जाएगा और लंब DF बन जाएगा। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है AE/EC सिद्ध करना है, AE/EC सिद्ध करना है। लेकिन यहाँ जब हम इसकी बात करेंगे तो EC आधार बनेगा, ये CDE की बात करेंगे तो EC आधार बनेगा। क्या बनेगा, EC। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ एक चीज हम और निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ यहाँ पे निकाल दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ठीक है, इनके वैल्यू हैं 1/2
AE इंटू DF बाई 1/2 EC इंटू DF। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ मिलेगा क्या लास्ट पीरियड में, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ठीक है, इक्वल होगा क्या, यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DF कैंसिल हो जाएगा, आएगा AE बाई EC। ठीक है, ये चीजें हमको मिल गया। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, इसके बाद हम अगले के लिए बात करेंगे जब EG लंब होगा। ठीक है, अब देखो जब EG लंब AB, ठीक है, तब उस कंडीशन में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आधार बनेगा AD इंटू लंब बनेगा EG। ठीक है, अब इसके बाद इसी प्रकार से हम निकालते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या निकलेगा। अगला पॉइंट जो है ये है, क्या चीजें हैं, अभी हमने ADE का क्षेत्रफल तब निकाला जब उसके लंब जो है EG था, EG है, उसमें हमने निकाला। अब इसके बाद जो है अब BDE का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार बनेगा क्या DB बन जाएगा इंटू लंब क्या बनेगा EG बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, अब इसके बाद हम पुनः देखिए अभी हमको ये चीजें मिल गया, देखो कहाँ मिला, देखो ये मिला है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद अब हमको AD/DB चाहिए, AD/DB चाहिए, तो हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू हो जाएगा, इसका बनेगा 1/2 AD इंटू EG बाई 1/2 DB इंटू EG। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ठीक है, इक्वल में मिलेगा AD/DB मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने एक चीज अभी सीखा था, क्या सीखा था कि इसके और इनके बीच में अगर जितने भी त्रिभुज रहेंगे, ठीक है, दो भुजाओं के बीच में, यानी कि जैसे BC और DE के बीच में जितने भी त्रिभुज बनते हैं सभी के क्या होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अभी जो कि हमने यहां पर लिखा है, कहाँ लिखा है, देखो ये चीजें हमने लिखा है। ठीक है, तो त्रिभुज जो BDE का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर हम क्या लिख दें, लिख दे रहे हैं समीकरण 1 लिख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, क्या मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इक्वल टू AD/DB और इनके वैल्यू जो दिए हैं वो कहाँ पर हैं, ये समीकरण 2 में है। कहाँ है, समीकरण 2। समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, ये चीजें मिल जाएगा AE/EC इक्वल टू AD/DB और हमको सिद्ध क्या करना था, AD/DB इक्वल AE/EC। हम इसी को लिख सकते हैं या करके कि